बहुत सारे भक्तों का प्रश्न आया हुआ था कि गुरुजी, घर पर कौन सी धूप जलानी चाहिए, कपूर या लोहबान। कपूर घर पर जलाने से क्या होता है और अगर हम अपने घर पर लोहबान का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है। क्या घर पर कपूर जलाना अच्छा रहता है या फिर लोहबान जलाने से हमारे घर में सुख शांति आती है। कपूर और लोहबान, इनका किस तरह का नेचर होता है और इन दोनों के क्या काम हैं, किस तरह से हमारे घर पर ये दोनों धूप क्या असर डालती हैं अगर हम इन्हें अपने घर पर जलाते हैं। कपूर और लोहबान का प्रयोग हमें बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। कहाँ पर इसका प्रयोग करना चाहिए, कहाँ पर नहीं। अगर ये हमें नहीं पता होगा तो दिक्कत परेशानियां भी होती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने घर पर कौन सी धूप जलाना आपके लिए सबसे अच्छा रहता है, इन दोनों के क्या इम्पैक्ट होते हैं हमारे घर पर और इन दोनों धूप में से अगर हम कोई जलाते हैं तो उसको जलाने की क्या विधि होती है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे बंधुजनों, हमारी हर एपिसोड में यही कोशिश रहती है कि आप भक्तों ने जो प्रश्न हमसे पूछे हैं, हम उन सभी प्रश्नों के उत्तर शीघ्र से शीघ्र आपको दे सकें। आज का जो ये एपिसोड है, इसकी डिमांड काफ़ी दिनों से हमारे बहुत सारे भक्त लगातार कमेंट कर रहे थे, गुरुजी घर पर कौन सी धूप जलानी चाहिए, इसके बारे में आप बताएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का एपिसोड होने वाला है और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बहुत पसंद आएगा। बहुत मेहनत, बहुत ईमानदारी से हम आपके लिए एपिसोड बनाते हैं ताकि हमारे भक्तों का जो हमारे ऊपर विश्वास है वो और भी ज़्यादा प्रगाढ़ होता रहे। आपका विश्वास, आपका भरोसा है कि हम इस तरह से आगे बढ़ पाते हैं। तो चलिए देवी भगवती को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लोहबान धूप के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कमेंट आए थे वो लोहबान को लेकर आए थे। हमारे बहुत भक्तों ने हमें मेल करके पूछा था, गुरुजी लोहबान धूप के बारे में बताओ, यह क्या होती है और कहाँ पर इसका प्रयोग होता है। लोहबान धूप अगर हम अपने घर पर जलाते हैं तब क्या होता है, हमें लोहबान के बारे में सब कुछ जानना है। तो अब हम लोहबान धूप के ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं। प्यारे बंधुजनों, लोहबान एक विशेष प्रकार की तंत्र मंत्र में प्रयोग की जाने वाली धूप है। मेरे शब्दों पर यहाँ आप गौर करो। तंत्र मंत्र में प्रयोग की जाने वाली एक विशेष प्रकार की धूप। अब आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, तंत्र मंत्र। तो इसलिए लोहबान धूप का प्रयोग घर पर सोच समझ कर करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि लोहबान धूप का प्रयोग आप अपने घर पर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, कैसे करना है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। लोहबान धूप विशेष रूप से तंत्र पूजा में प्रभावी रहती है। लोहबान धूप ऐसी
तांत्रिक औषधियों से निर्मित एक धूप है जो विशेष प्रकार की साधना, विशेष प्रकार के तंत्र अनुष्ठान, तंत्र पूजा, वहां पर इस लोहबान का प्रयोग किया जाता है। लोहबान धूप घर पर तभी जलानी चाहिए जब आपको या तो किसी विद्वान ब्राह्मण से आप परामर्श लें, कोई उचित जो तंत्र मंत्र का विद्वान पंडित हो उससे आप परामर्श लेकर ही लोहबान धूप का प्रयोग अपने घर पर करना चाहिए। क्योंकि अगर बिना सोचे बिना जाने लोहबान धूप आप अपने घर पर जलाते हो तो यह कई प्रकार की परेशानियों में आपको डाल सकती है। अगर आपको ऐसा फील होता है आपके घर पर कोई तंत्र मंत्र का साया है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके खुद के ऊपर कोई टोना टोटका हुआ है, या आपके घर में कुछ ऐसी चीज है जो स्वभाव से मतलब जो आपको थोड़ा अप्राकृतिक चीज, जैसे कोई बाहर की नेगेटिविटी या कोई किसी के द्वारा किया हुआ कोई इल्म, अगर आपको इनमें से कोई भी अप्राकृतिक चीज अपने घर पर होने का संकेत मिलता है तो ब्राह्मण से सलाह लेकर के फिर लोहबान धूप घर पर जलानी चाहिए। क्योंकि लोहबान धूप में जो इसकी ऊर्जा होती है वो बुरी चीजों को, जैसे तंत्र मंत्र, अगर किसी ने आपके ऊपर बुरा तंत्र किया है, घर पर किसी ने बुरा टोना किया है, उसको समाप्त करने की शक्ति लोहबान के अंदर होती है। लोहबान जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं उनको भी आकर्षित करती हैं। लेकिन अगर इसको नियम पूर्वक जलाया जाए तो ये आपके घर पर बनी हुई नेगेटिविटी को, बनी हुई तंत्र मंत्र टोने टोटके को भी समाप्त कर देती है। लोहबान धूप अगर आप जलाते हैं तो इसका ज्यादा प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। 15 दिन में एक बार ही लोहबान धूप जलानी चाहिए। अगर उससे अधिक बार आप इसका प्रयोग करते हैं तो ये आपको समस्याएं दे सकती है। लोहबान धूप घर पर जलाने से अगर हम इसके प्लस पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट की बात करें, आपके घर पर अगर कोई बाहरी नजर है, बाहरी कोई दोष बना हुआ है, उस चीज को ये चुटकियों में आपके घर से समाप्त कर देती है। लोहबान धूप अगर आप बृहस्पतिवार के दिन जलाते हैं तो यह सबसे शुभ माना जाता है। लोहबान धूप हमेशा सुबह के टाइम जलानी चाहिए, शाम के टाइम इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ख्याल रखें। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कपूर के बारे में। जी हाँ, आमतौर पर आप देखते हैं पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, उन सभी जगहों पर कपूर का प्रयोग किया जाता है। कपूर को आप कभी भी जला सकते हैं। कपूर जलाने से सिर्फ आपको फायदे ही फायदे मिलेंगे। कपूर जलाने का किसी भी तरह का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि कपूर को शुद्ध सात्विक पूजा की सामग्री माना जाता है। बड़े बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण, बड़े बड़े मंदिर, जब बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान होते हैं तो आप देखिए जो ब्राह्मण देवता, जो पुजारी होते हैं, वो हवन को चेतन करते समय सबसे पहले कपूर के द्वारा ही अग्नि प्रज्वलित की जाती है। अब आप देखिए कि कितने बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान जो कपूर से प्रारंभ हो रहे हैं, तो यह कितना शुद्ध सात्विक पवित्र होगा। कपूर घर पर जलाने से आपके घर पर सकारात्मकता हमेशा बनी रहती है। अगर आप अपने घर पर
सुख समृद्धि और शांति चाहते हैं तो अपने घर पर आपको कपूर जरूर जलानी चाहिए। कपूर जलाने के लिए वैसे तो कोई विशेष दिन निश्चित नहीं है, लेकिन मंगलवार का दिन कपूर जलाने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। कपूर को आप सुबह शाम दोनों टाइम अपने घर पर जला सकते हैं, क्योंकि जितना अधिक आप कपूर का प्रयोग अपने घर पर करते हैं उसकी जो सुगंधित होती है उसके प्रभाव से आपके घर का जो ओरा होता है, आपके घर की जो पॉजिटिविटी का लेवल है वो हमेशा बढ़ता जाता है। कपूर का प्रयोग घर पर जो लोग करते हैं उनके घर की सुख शांति में कभी भी कमी नहीं आती। घर पर कपूर का प्रयोग करने से जो पूजा पाठ हम करते हैं, अगर हम पूजा पाठ में कपूर जलाते हैं तो ऐसा करने से देवी देवताओं का शुभ आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। साथियों, अगर आप अपने घर के मंदिर में कपूर जलाते हैं तो ऐसा करने से आपके मंदिर की पवित्रता हमेशा बनी रहती है। रसोई में भी आप कपूर जरूर जलाएं, क्योंकि रसोई में अन्नपूर्णा माता का निवास होता है। रसोई में जो लोग कपूर जलाते हैं उनकी जो रसोई घर है वहां पर कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता रहता है। अगर आप अपने पूरे घर में कपूर की धूप जलाकर उसका धुआं देते हैं तो ऐसा करने से आपकी जो पूरे घर की बरकत है, पैसा है, शोहरत है, वो बढ़ने लगती है। जो आपके घर में रोशनाई है वो और ज्यादा बढ़ने लगती है। घर का माहौल और ज्यादा सकारात्मक, प्रेममय और पॉजिटिव होने लगता है। तो इसलिए घर पर जलाने के लिए सबसे बेस्ट अगर कोई धूप मानी जाती है तो कपूर मानी जाती है। लोह बाण का प्रयोग विशेष रूप के नियमों का पालन करके तब करना चाहिए। आशा करता हूं आज का एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। जय माता दी।